को, न हनुमान को, न नल और नील को। तो राम कहते हैं ये नल नील भी भगवान के भेजे हुए हैं, इनके हाथों कोई विशेष काम होना था। आप जानते हैं बाली के हाथों अगर ये मारे गए होते तो भारत में बहुत सारा इतिहास लिखने से भारत वंचित हो गया होता। हनुमान के बारे में अगर ये हम कभी कल्पना करें कि बाली ने उनको मरवा दिया होता, तो हनुमान का जो सबसे बड़ा हमारे देश के और लोगों के सामने चरित्र आता है वो ये कि वो भारत के नागरिकों को भारत की जड़ी बूटियों से परिचित कराने वाले आदि वैद्य। क्योंकि मालूम ही नहीं था भगवान श्री राम को कि लक्ष्मण को अचेत अवस्था आई है, मूर्छा हुई है, तो कौन सी जड़ी बूटी लगेगी। वैद्य सुषेण थे, उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि वहां वहां जाओ, वहां से कुछ ले आओ। तो हनुमान जी ने कहा हो सकता है एक दो जड़ी बूटी से काम न चले तो पूरा पर्वत ही उठा के लाए। और उन जड़ी बूटियों का परिचय श्री राम को कराया, लक्ष्मण को कराया और पूरी सेना को कराया। तो राम कहते हैं कि ये काम वंचित हो जाता। नल नील का पूछा तो उन्होंने कहा ये नल नील तो अद्भुत हैं दोनों। क्या किया है नल नील ने? राम के साथ रह के नल नील ने सबसे बड़ा काम किया है कि राम की सेना को रावण के राज्य में पहुंचाने के लिए पुल बनाया है। अब तक तो हम सब ये मानते थे कि ये रामचंद्र जी की सेना जो रावण के राज्य में पहुंची उसके लिए कोई पुल बना तो बना होगा, हमारे दिमाग में नहीं बैठता था, कल्पना नहीं आती थी। लेकिन अब अमेरिका की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था नासा ने उस पुल के चित्र निकालकर जब सबको दिखाए और उसकी कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि वो पुल 5,13,000 और कुछ 100 वर्ष पुराना है और भगवान श्री राम का रावण से युद्ध भी उतना ही पुराना है। तो सिद्ध हो गया कि ये पुल उनके समय में बना है। और श्री राम विभीषण को कह रहे हैं कि देखो मुझे नहीं आता पुल कैसे बनाया जाता है, ये नल नील दोनों जानते हैं। माने आज की भाषा में कहूं तो नल और नील दोनों कंस्ट्रक्शन के बहुत बड़े इंजीनियर जो पुल बनाया। और पुल भी कैसा बनाया? पत्थरों का पुल समुद्र के बीच में, कभी कल्पना काम ना करे किसी की ऐसा। अब समुद्र में पत्थरों को डुबोना, तो नाव पे पत्थरों को रखना और नाव में किसी तीर को मार के उसको डुबो देना, ये काम वो कर रहे हैं भगवान श्री राम के साथ। तो पत्थरों को डुबोते 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 फिर एक ऊंचाई तक लाए हैं, फिर कंस्ट्रक्शन हुआ है। और उस पुल का कंस्ट्रक्शन पत्थर और पत्थर को जोड़ने वाले चूने के साथ इतना मजबूत बन गया है कि आज तक वो सुरक्षित है। 5,13,000 साल पुराना पुल सुरक्षित है जो कभी भारत में नल नील ने भगवान श्री राम के लिए बनाया। और अब अमेरिका के वैज्ञानिक मानते हैं कि हां, भारत का साइंस और टेक्नोलॉजी कोई बहुत ऊंची चीज रही होगी, नहीं तो कैसे संभव है। पत्थरों से समुद्र के बीच में पुल बनाना, नदी पे पुल बनाना तो समझ में आता है क्योंकि नदी की गहराई निश्चित होती है, समुद्र की गहराई ही निश्चित नहीं है। कभी कहां पर 100 किलोमीटर गहरा हो सकता है, कभी कहां पर 40 किलोमीटर, कभी कहां पर 200 किलोमीटर गहरा हो सकता है। इतने गहरे समुद्र में पुल बांध दिया। और वो पुल के फोटोग्राफ्स मैंने देखे, मेरे पास मेरे कंप्यूटर में वो पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से फीड किए हुए हैं। कभी मौका मिला तो एलसीडी प्रोजेक्टर की मदद से आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक पत्थर को दूसरे से जोड़ा गया है। उसके अंदर के जो चित्र निकाले हैं ना पुल के, पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ा है, बीच में चूना लगा के, लेकिन पत्थर खिसक ना जाए तो लोहे की कील लगी हुई है दोनों तरफ जोड़ने के। ये विज्ञान उस समय था हमारे देश में। और पुल को ऊपर से जब देखते हैं ना, सैटेलाइट से उसके सारे पिक्चर निकाले गए हैं, शायद दैनिक भास्कर अखबार में छप भी चुके हैं, कोई मुझे कल बता रहा था, मेरे पास तो उसके ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं। तो वो फोटोग्राफ्स जब ऊपर से हम देखते हैं ना तो पुल साफ दिखाई देता है कि वो ऐसे जेड शेप में बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक रेखीय रेखा में पुल नहीं है, ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है फिर। बहुत दिन में सोचता रहा कि ऐसा पुल नल नील ने कैसे बनाया और क्यों बनाया, क्यों बनाया, जरूरत क्या थी। जैसे आजकल डैम बनाते हैं ना, डैम एक तरह का पुल ही होता है, तो सीधी लाइन में बना दिया। तो शायद भारत की तकनीकी नहीं है कि सीधी लाइन में पुल बनाया जाए, ये यूरोप की टेक्नोलॉजी है कि वहां पुल बनाने का काम जो शुरू हुआ है यूरोप में 18वीं शताब्दी से, वो सीधी रेखा में है। भारत में शायद हो नहीं सकता, समुद्र में तो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि एक रेखीय पुल अगर होगा, लीनियर होगा, एक ही लाइन में होगा, तो उस पर पानी का दबाव सबसे ज्यादा पड़ेगा,
क्योंकि समतल चीज होती है ना तो उस पर दबाव ज्यादा होता है, पानी का दबाव ज्यादा आएगा तो टूट जाएगा, तो 5,13,000 साल थोड़ी टिक पाएगा। तो नल नील की अकल देखो कि जो दबाव पानी का पड़े उसको एक दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक ही स्थान पर पूरा दबाव ना पड़े, इसलिए उसको जेड शेप दे दिया। और आज के जमाने के जो हाइड्रोलिक्स के बड़े वैज्ञानिक हैं, जो जल विज्ञान के बड़े वैज्ञानिक हैं, उनसे मैं कहता हूं कि जरा इस डिजाइन की कल्पना करो, तो वो एक ही शब्द कहते हैं, अद्भुत। वो ये कहते हैं कि 5,13,000 साल पहले कोई दो व्यक्ति ऐसे हुए जिनको ये कल्पना थी, इसका माने कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे होंगे तभी ये हो सकता है। साधारण लोगों के दिमाग में ये कल्पना नहीं आ सकती कि पानी के प्रेशर को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसमें शेप जेड का देना है ताकि वो ज्यादा दिन सुरक्षित रहे। पहले जब हम चर्चा करते थे हमारे कुछ आधुनिक पढ़े लिखे मित्रों के साथ, तो वो ये कहते थे कि भारत बहुत महान था, सुना है, लेकिन इसकी महानता क्या थी वो अब दिखाई देती है। ये महानता थी 5,13,000 साल पहले इस तरह के पुल का डिजाइन कर देना और वो इतने साल तक लगातार टिके रहना, उसके बीच में कहीं क्रैक भी नहीं है। जो सैटेलाइट ने फोटो निकाले हैं ना, इमेज, कहीं भी क्रैक नहीं है। अब वो तो भला हो हमारे दक्षिण भारत की वो जयललिता का, जिसने अभी जिद पकड़ ली थी कि इस पुल को तोड़ ही देना है क्योंकि ये चेन्नई के रास्ते आने वाले बड़े जहाजों को रुकावट पैदा करता है। उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चला। अच्छा हुआ जयललिता अपने पद से निकल गई तो वो पुल बच गया, नहीं तो वो तोड़ने की तैयारी में थी। तो नेता कैसे हैं हमारे, इससे अंदाजा लगा लो। और राम के जमाने में कितनी मेहनत से बना होगा उसका अंदाजा लगा लो। इस तरह की क्वालिटी उस समय के काम में। और फिर अब समझ में आता है कि अगर ये पुल सत्य था तो सब कुछ सत्य रहा होगा। अब तक हमारे देश में कुछ ऐसे इतिहासकार हुए हैं जो वामपंथी मानते हैं, अपने को लेफ्टिस्ट मानते हैं। वो मानते ही नहीं है कि भगवान राम की कहानी कोई सत्य है, वो ये कहते हैं ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस माने कल्पना में गढ़ी गई है। हाँ, अभी भी वो यही मानते हैं कि काल्पनिक है। और अभी ये जो पुल का हो जाना और उसके समय का वही निकल के आना जो राम का समय है, अब ये सिद्ध कर देता है कि ये सत्य है, इसमें काल्पनिकता कुछ नहीं। और अगर इसी विषय पर आगे हम खोज करें तो बहुत कुछ ऐसा निकल आएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब ये माना है कि ये पुल नीचे जो गया है इसके साथ पूरी सभ्यता नीचे गई होगी। सब कुछ नीचे चला जाता है कि नहीं? हो सकता है भगवान श्री राम के जाने के बाद और आज तक 20 85 सुनामी आए हो और ये नीचे जाता गया जाता गया जाता गया और आज 40-50 किलोमीटर नीचे स्थिर हो गया। और वो पुल अकेला ही नहीं गया होगा, हो सकता है लंका चली गई हो उसके साथ पूरी की पूरी नीचे। द्वारका के बारे में तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध ही कर दिया है कि जी पूरी द्वारका तो चली ही गई थी, जो अभी भी मिलती है समुद्र के नीचे। तो हो सकता है लंका भी चली गई हो, क्योंकि सुनामी आने के पहले तो मेरी भी कल्पना काम नहीं करती थी कि ये नीचे गई कैसे होगी। लेकिन जो सुनामी में मैंने मेरी आंखों से देखा है, 20-20 मंजिल बिल्डिंग नीचे चली गई, तो ये भी चला गया होगा। और पता नहीं पिछले इतने लाख वर्षों में कितने बार सुनामी आई है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो उसमें गया होगा। अब उस डूबी हुई सभ्यता पर कोई काम करे, कुछ करोड़ों रुपए के बजट इस पर निकले, तो और भी बहुत कुछ निकल आएगा। क्योंकि ये पुल अकेले में नहीं है, इस पुल की कई विशेषताएं हैं। नल और नील को राम पूछ रहे हैं कंब रामायण में कि तुमने पुल निर्माण की जो डिजाइन बनाई है जरा मुझे दिखाओ। तो नल नील कहते हैं कि डिजाइन हमने जो बनाई है वो हम आपको जरूर स्पष्ट करेंगे कि ये क्या डिजाइन है। तो वो कह रहे हैं कि इस पर से अपनी सेना तो जाएगी, दुश्मन की सेना इस पर से इधर नहीं आ पाएगी, ऐसा डिजाइन हमने बनाया। अपनी सेना तो जाएगी, दुश्मन की सेना इधर नहीं आ पाएगी। तो राम पूछते हैं इसमें क्या ऐसी खास बात है, दुश्मन की सेना नहीं आ पाएगी, हमारी चली जाएगी। तो कहते हैं अपनी सेना में ज्यादातर बंदर है और बंदर वजन में बहुत हल्के होते हैं और इनके शरीर का सारा वजन पैरों पे नहीं आता है, 4 पैरों पे आता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए इनका जाना तो आसान है। और रावण की सेना में सब 2 पाए हैं, हमारी सेना में सब 4 पाए हैं। तो ये जो 4 पाए हैं इनका चला जाना बहुत आसान है, ये 2 पाए अगर आए तो ये पुल डुबो देगा उनको, ये पक्का है, हमने ऐसी डिजाइन की है। इतना माइक्रो लेवल का कैलकुलेशन करके डिजाइन की है।
मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं, इसलिए इस बात को समझ सकता हूं कि 4 पायों का जो वजन होता है वो जब डिस्ट्रीब्यूट होता है और 2 पायों का जो वजन होता है जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो धरती पर भार 2 पाए का ज्यादा होता है, 4 पाए का बहुत कम होता है। और बंदर दुनिया में अद्भुत 4 पाया है जिसका वजन सबसे कम पड़ता है। बंदर के अलावा जितने 4 पाए हैं, जैसे शेर है, चीता है, बब्बर शेर है, भालू है, इनका वजन बहुत बहुत है, कई गुना ज्यादा है। तो आप कहेंगे बंदर का साइज भी तो कम है। बंदर के साइज के जितने 4 पाए हैं उनका भी वजन धरती पे बहुत पड़ता है, बंदर अकेले का नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो पूरा पंजा कभी रखता ही नहीं है, उंगलियों की पोरों से जंप लगाता है। कहीं से कूदेगा, उंगलियां टिकाएगा, पूरा पंजा नहीं रखता, ऐसे टिकाएगा फिर तुरंत जंप कर देगा। और उसमें लगातार क्षमता है जंप करते रहने की। तो वो कह रहे हैं कि हमारी सेना में तो ये बंदर बानर ज्यादा है, आप चिंता मत करो, ये पार जाएंगे, लेकिन उधर से वो आए डूब जाएंगे। ऐसी डिजाइन हमने तैयार की है। फिर पूछ रहे हैं दूसरी विशेषता बताओ इसकी। तो दूसरी विशेषता ये है कि अगर ये पुल बनेगा तो जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक ये टूटेगा नहीं। तो कह रहे हैं मेरे कहने से मतलब, उन्होंने कहा आपके जो बाण है ना उनमें एक ही बाण ऐसा है जो इसको तोड़ने की शक्ति रखता, बाकी ये किसी से टूटने वाला नहीं है। वो जब तक आप नहीं चलाएंगे ये टूटने वाला नहीं है। तो पूछ रहे हैं क्यों? तो उन्होंने कहा हमने जो केमिकल लगाया है इसमें वो ये कैलकुलेशन करके लगाया है कि उसका रिएक्शन राम के बाण से ही हो, बाकी किसी बाण से ना हो। तो खोज कर ऐसा केमिकल लाए हैं। और आप जानते हैं कि बाण के सामने जो तीर की नोक होती है उसमें केमिकल लगा के ही चलाए जाते हैं। तो उनको मालूम है नल नील को कि राम के बाण में किस तरह के केमिकल है, तो पुल में कौन से केमिकल इस्तेमाल करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किसको छोड़ देना है, किसको रख लेना है, इस कैलकुलेशन से पुल है। फिर वो कहते हैं कि हाँ हम इस पुल से जाएंगे और वापस जब आएंगे तो ये कितने दिन टिकने वाला है। तो उन्होंने कहा जब तक आप चाहें तब तक। आप अगर चाहेंगे तो हम लौटते ही इसको नाश कर देंगे, आप चाहेंगे तो थोड़े दिन टिकेगा। आप विभीषण को बोल के जाओ और वो बाण इसको दे के जाओ, जब इसको मन आए वो चला दे, वो टूट जाएगा। इस तरह की विशेषताओं वाला पुल बनाकर वो गए हैं लंका में और मारकर रावण को लौटे हैं। लौटने के बाद विभीषण को कई बात कह के जा रहे हैं। उनमें से एक है कि ये तुम्हारी इच्छा है, इसको चाहो तो रखो, चाहो तोड़ देना। बाण मेरा ये है, जब चाहो तो इसको मेरा स्मरण करके छोड़ देना। अब इससे बड़ी महत्व की बात राम जी जो लक्ष्मण को